हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो पे मैंने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा क्लास 4 होगा, और इस क्लास 4 पर हम लोग 169 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 3 वीडियो में 50-50 प्रश्न का सीरीज चल रहा था। तो कुल मिलाकर जो है 168 सवालों को कवर किया जा चुका है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा 169 से स्टार्ट होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई जो कहानी है डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, तो ताई कहानी के लेखक कौन है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा है। विश्वंभर नाथ शर्मा जो है ताई कहानी के लेखक हैं। अगला सवाल है, परिंदे कहानी किसने लिखी है? ये जो परिंदे कहानी है इसको किसने लिखा है? तो परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। नेक्स्ट सवाल है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? परमात्मा की कुत्ता, ये जो कहानी है या परमात्मा का कुत्ता, यह किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। परमात्मा की कुत्ता के रचनाकार है मोहन राकेश। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर नाथ शर्मा का पूरा नाम हो गया विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जो कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ये जो आदमी का बच्चा क्या है, यह एक प्रकार का कहानी है। तो आदमी का बच्चा जो यह कहानी है, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो बग्गा साहब। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। नेक्स्ट सवाल है, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? ये जो गदल कहानी है, तो गदल कहानी के रचनाकार कौन है? तो रांगेय राघव। रांगेय राघव जो है गदल कहानी के रचनाकार हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? तो उषा प्रियमदा। उषा प्रियमदा का कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल, उषा प्रियमदा। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? रानी केतकी की कहानी जो है यह किसने लिखी है? तो इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्वत्ता को उजागर करती है? तो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्वत्ता को उजागर करती है? तो शासन तंत्र का भ्रष्टाचार। नेक्स्ट सवाल है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल। ये जो आरंभिक हिंदी कहानी क्या है? प्लेग की चुड़ैल। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे भगवान दास। आरंभिक हिंदी कहानी जो था प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो भगवान दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भगवान दास। नेक्स्ट सवाल है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल है। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती जो कहानी है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? तो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक है मंजुल भगत। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत है। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्बंसिया, ये जो कहानी है इसके लेखक है कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो वोल्गा से गंगा जो है यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल कहानी जो संग्रह है इसकी लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल कहानी की लेखिका नासिरा शर्मा है। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक है धर्मवीर भारती। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो
सृंजय है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक सृंजय है, आपको याद रखना है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? वारेन हेस्टिंग का जो सांड यह जो है कहानी है, और इस कहानी की रचना किसने की है? तो उदय प्रकाश ने की है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? तो कर्मनाशा की हार जो कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह का है। कर्मनाशा की हार कहानी शिव प्रसाद सिंह है लेखक। एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखक कौन है? तो मन्नू भंडारी है। एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखक मन्नू भंडारी है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा की लेखिका कौन है? जगदम्बा बाबू जो है गांव आ रहे हैं यह कहानी संग्रह है, और इस कहानी संग्रह के जो लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल जो है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं इस कहानी संग्रह की लेखिका है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सा कहानी है जो कमलेश्वर द्वारा नहीं है? तो राजा निर्बंसिया यह कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। मांस का दरिया कमलेश्वर द्वारा रचित है, और कस्बे का आदमी कमलेश्वर द्वारा रचित है, जबकि एक और जिंदगी ये जो है कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है। तो कमलेश्वर द्वारा क्या क्या रचित हो गया? राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, ये सभी के लेखक कमलेश्वर है। अगला सवाल है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा जो है यह क्या है? कहानी संग्रह है, और प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इंद्रजाल पे, इंद्रजाल से जो है गुंडा कहानी को लिया गया है, जो कि एक कहानी संग्रह है। अगला सवाल है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम जो है यह फिल्म भी है, लेकिन किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु, यानी तीसरी कसम जो है यह इसके लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो हत्या नामक कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो इंदुमती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती को। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो यह जो है कहानी है। नीलम देश की राजकन्या क्या है? तो यह एक प्रकार का कहानी है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का संबंधित है, लेकिन यहाँ पर तो रामचंद्र शुक्ल भी आ गए हैं, फिर इसके बाद कहानी आ रहे हैं, उपन्यास आ रहे हैं, इस तरह भी आ रहे हैं। तो इसका अर्थात ये है कि डॉक्टर नागेंद्र जो अध्ययन किए हैं, यानी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन जिन लेखकों और कवियों को शामिल किया है, तो उनसे संबंधित भी जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं या पंक्तियां हैं उनको भी शामिल किया है। तो यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही, हिंदी साहित्य के इतिहास से ही संबंधित है, आपको ये बात याद रखना है। अगला सवाल है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो यह हो गया कहानी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक प्रेमचंद है। उषा प्रियवंदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी जो है यह एक कहानी है, और वापसी कहानी के लेखक जो है उषा प्रियवंदा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो सिक्का बदल गया कहानी है कृष्णा सोबती की। सिक्का, इधर सोबती, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की कहानी है। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन है? तो संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीभ पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीभ पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो शरद जोशी की है। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? भोला राम का जीव जो है यह व्यंग है, एक प्रकार का व्यंग है, और इस व्यंग के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक है हरिशंकर परसाई। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो आवारा भीड़ के खतरे यह क्या है? इसके लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई है। लेकिन यह जो है किस विधा है? मतलब कहानी है, नाटक है, कविता है, यह व्यंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग। आवारा भीड़ के खतरे यह हरिशंकर परसाई का व्यंग रचना है। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा जो है वह नहीं है रचना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाद योग। विषाद योग के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, जबकि कल्पलता,
कूटज और आलोक पर्व इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तीनों के लेखक हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि विषाद योग के लेखक नहीं है। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? तो व्यंग्य है। यह क्या है? एक प्रकार का व्यंग्य है। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य है। नेक्स्ट सवाल है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य जो है यह एक निबंध संग्रह है, और किस शीर्षक से है? तो उपन्यास रहस्य। तो यह किसका उपन्यास संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी शीर्षक का यह निबंध संग्रह है। अगला सवाल है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के लेखक रामविलास शर्मा है। और यह जो है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं यह निबंध संग्रह है। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पर ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन पर रहेंगे आपका निबंध संग्रह है, कहानी है, उपन्यास है या व्यंग्य है। तो आपको याद रखना है कि निबंध संग्रह है, और इनके लेखक है रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो अशोक के फूल। अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि यह निबंध संग्रह है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है, आपको ये याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह क्या हो गया? अशोक के फूल। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? बाबू गुलाब राय का एक निबंध नहीं है, तो चाबुक जो है नहीं है, जबकि जीवन पशु, प्रकार प्रभाकर, मेरे मानसिक उपादान, ये सभी जो है बाबू गुलाब राय का रचना है। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात के निबंधकार है कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात निबंधकार कौन है? तो कुबेरनाथ राय है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो निबंध है। ऊपर भी आ चुका है सवाल, यह रिपीट हो गया। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो निबंध है। भोला राम का जीव एक प्रकार का निबंध है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है यह किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई लेखक हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ठलुआ कलब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ठलुआ कलब जो है यह क्या है? तो एक प्रकार का निबंध संग्रह है, और इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो गुलाब राय है। गुलाब राय। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इस निबंध के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और यह क्या है? एक प्रकार निबंध है, और इस निबंध संग्रह के लेखक हैं, इस निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मजदूर और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह। मजदूर और प्रेम जो है यह क्या है? एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा, ये जो व्यंग्यात्मक निबंध है, और इस व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त है। बाल मुकुंद गुप्त जो है शिव शंभू का चिट्ठा नामक जो व्यंग्यात्मक निबंध लिखा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके जो बचे हुए सवाल है उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर।